हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल हम नहीं पढ़ेंगे में। लेकिन दोस्तों, अगर नौकरी लेना है और सपने को पूरा करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। दोस्तों, आज का ये सेट प्रैक्टिस स्पेशल होने वाला है, जो बिहार ड्राइवर स्पेशल है, सेट नंबर 18। दोस्तों, एक भाई ने कमेंट किया था, उसका जवाब मैंने बोला था कि सेट प्रैक्टिस नंबर 18 में दूंगा। तो भाई ने लिखा है कि बहुत हार्ड है सर। उसके बाद लिखा है, एक बार मेरा नाम ले लीजिए सर। नाम राजेश कुमार। थैंक यू राजेश भाई। विलेज कुंथी बिगहा, नवादा। थैंक यू ब्रो। और हार्ड कुछ नहीं है, मेहनत करते रहिए और लगे रहिए। लगन से लगने वालों को सफलता अवश्य मिलती है। ठीक है, तो आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। और आइए आज का सेट हम लोग प्रैक्टिस शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 73वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2024 का खिताब किस देश की विक्टोरिया केजरथेल्विंग ने अपने नाम किया। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डेनमार्क, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूर्ण सदस्य कौन बना है। ठीक है, तो आर्मेनिया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला देखते हैं। कह रहा है, इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किस देश की स्पेस एजेंसी के साथ समझौता किया है। ठीक है, तो ये ऑस्ट्रेलिया का स्पेस एजेंसी है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है, भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित की गई एंटीबायोटिक दवा का नाम क्या है। ठीक है, एंटीबायोटिक दवा का नाम क्या है, तो नेफ्रीथ्रोमाइसिन। ठीक है, नेफिथ्रोमाइसिन, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि किस मंत्रालय द्वारा भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई, ठीक है, डेटा बैंक लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि साल 2025 में दृष्टिहीन महिला T20 विश्व कप की मेजबान देश कौन है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि वर्ष 2025 में एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा। ठीक है, तो 7 का सही आंसर हो जाएगा भारत, और इसे जीत भी चुका है। ठीक है, पाकिस्तान को हराकर, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। ठीक है, राष्ट्रमंडल 2026 का आयोजन, तो ये ग्लासगो, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि वर्ष 2025 में कौन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक्सजीम 4 मिशन का संचालन करेंगे। ठीक है, तो ये शुभांशु शुक्ला, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है, आईसीसी अंडर-19 वोमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किस देश में किया गया। ठीक है, तो ये मलेशिया में, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि किसी कक्षा से अलग उपग्रह का छोटा हिस्सा अलग होता है तो क्या होता है उसका, तो ये अंतरिक्ष में घूमता रहेगा। ठीक है, कोई भी तारा से ही तारा टूटता है तो फिर एक कक्षा में घूमता ही रहेगा, चक्कर लगाता रहेगा अंतरिक्ष में। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि भारतीय संविधान की मुख्य प्रस्तावना है क्या है, तो ये विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है
कि अतिरिक्त राजस्व प्राप्त करने के लिए अस्थायी कर कहलाता है। क्या कहलाता है? ठीक है, तो ये अधिभार कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं, कह रहा है कि बिंबिसार के बाद कौन उत्तराधिकारी बना, यानी कि बिंबिसार के बाद कौन सा उत्तराधिकारी बना। ठीक है, तो ये अजात शत्रु। ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, कह रहा है कि भारत की भौगोलिक अवस्थिति पूर्वी देशांतर क्या है। ठीक है, तो ये 68 डिग्री 7 तथा 97 डिग्री 25। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किस वंश से संबंधित था। ठीक है, तो ये गुप्त वंश से संबंधित था, गुप्त वंश का शासक था। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला कह रहा है हाइडेस्पीज युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था। ठीक है, तो ये लड़ा गया था झेलम नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, कह रहा है मेगास्थनीज द्वारा रचित किस ग्रंथ से भारत की मौर्यकालीन इतिहास का पता चलता है। ठीक है, तो ये इंडिका से, ये मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है कि भारत में कुल्लू घाटी, ठीक है, निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है। कुल्लू। ठीक है, तो ये 19 का सही आंसर हो जाएगा सेव के लिए। ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, कह रहा है कि भारत के महान्यवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करता है। ठीक है, तो कौन करता है भाई, तो ये राष्ट्रपति। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं, अगला कह रहा है 2000 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है। ठीक है, तो ये भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का, ठीक है, हस्ताक्षर होता है। आपको बता दें कि जो 1 और 2 रुपये का नोट होता है उस पे केवल वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है, बाकी सभी नोटों पे किनका होता है, तो भारत के गवर्नर का। ठीक है, आइए अगला देखते हैं, अगला कह रहा है कि सेंसेक्स किससे संबंधित है। ठीक है, तो यह है शेयर बाजार से संबंधित। ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है कि बैंकों द्वारा चेकों के प्रयुक्त तकनीक MICR का अर्थ, यानी कि इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है MICR का। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा मैग्नेटिक लिंक कैरेक्टर रिकोग्निशन। ठीक है, रिकोग्निशन। ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है भारत में प्याज का सबसे अधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है। दोस्तों प्याज का कह रहा है, तो ये महाराष्ट्र करता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है कि बिहार के किस नदी बांध के लिए पहली बार श्रमदान का प्रयोग हुआ तथा भारत सेवक समाज का गठन किया गया। ठीक है, तो 25 का सही आंसर हो जाएगा कोसी बांध। ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, कह रहा है कि कार्बन का शुद्ध रूप क्या है। शुद्ध रूप पूछ रहा है, तो इसमें हीरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला देखते हैं, 27 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। स्ट्रेंजर, तो ये जीनॉन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है कि एक रेडियो सक्रिय स्रोत की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी एक है। ठीक है, तो ये हो जाएगा बैकुरल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, आइए
अगला कह रहा है 29 नंबर कह रहा है दोस्तों कि मूत्र में प्राय कौन सा या से विटामिन उत्सर्जित होता या होते हैं। ठीक है, तो विटामिन बी और सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक रोग का कारण विषाणु है। ठीक है, तो ये इन्फ्लुएंजा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक जंतु में त्वचा एक श्वसन अंग है। त्वचा एक श्वसन अंग है किसका, तो कॉकरोच का ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं, कह रहा है कि जल में डूबी हुई सीधी छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है, इसका कारण क्या है। तो ये परावर्तन के वजह से ऐसा दिखता है ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है कि किसी ग्रह की सतह पर जी का मान निर्भर करता है। ठीक है, किसी ग्रह की सतह पर जी का मान निर्भर करता है किस पर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि द्रव्यमान व त्रिज्या दोनों पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणुओं द्वारा उत्पन्न नहीं होता है। दोस्तों नहीं कह रहा है कि नहीं होता है, तो ये तपेदिक यानी टीबी ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं, 35 कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका मौसा 15 है, तो दोनों संख्याओं का लौसा क्या होगा। ठीक है, दोनों संख्याओं का लौसा क्या होगा, तो ये हो जाएगा 180। ऐसे निकालिएगा तो ये 15 और 15 चौके 60, नहीं इस एक 45 हो जाएगा यहाँ पे और ये 60 हो जाएगा। ठीक है, इसको काटिएगा तो 3 बचेगा, इसको काटिएगा तो 4, 15 से 15 3 45, 15 चौके 60, तो 3 अनुपात ये हो जाएगा 4। और इसका लौसा आप लोग निकालिएगा 45 और 60 का, तो ये आएगा 180 ए। जो छोटा छोटा रहेगा कैलकुलेशन उसको करवा दूंगा, जो बड़ा रहेगा वो अपना थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि ये सेट प्रैक्टिस है, क्लास नहीं चल रहा है, मैं उसका आंसर बता दूंगा। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर, दोस्तों यहाँ पे विषम का स्क्वायर कर रहा है और कितना तक 25 तक का मान क्या होगा, तो स्क्वायर करके सभी को जोड़ना होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 29 25 ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, कह रहा है कि साधारण ब्याज की वह दर ज्ञात कीजिए जिस पर कोई धनराशि 8 वर्ष में 5 गुना हो जाती है। 8 वर्ष में 5 गुना, तो दोस्तों ये 50% हो जाएगा, चूँकि अगर देखिए 100 रुपये का अगर 50% करिएगा तो ये 8 वर्षों में गुणे करिएगा 8, तो 8 पाँचे 40, 400 हो जाएगा और प्लस ये 100, यानी कि 5 गुना हो गया कितने वर्षों में, तो 8 वर्षों में, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 50%। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि इतना 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 51 तक जोड़िए और इसका मान ज्ञात करिए। ठीक है, तो 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जोड़िएगा इतना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं, कह रहा है एक समचतुर्भुज जिसकी भुजा 20 सेमी है तथा एक विकर्ण 24 सेमी है का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 384। दोस्तों इससे पहले वाला जस्ट क्वेश्चन, इसका आंसर मैंने गलत कर दिया था, इसका आंसर होगा दोस्तों 396, ऑप्शन नंबर बी होगा अगर इसको ऐड करिएगा तो। ठीक है, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका। ठीक है, तो आइए अगला आप देखते हैं 40 नंबर। अगला कह रहा है कि एक दुकानदार क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित मूल्य वाली कमीजों पर 35% की छूट देता है।
अजय ने 278 रुपये में कमीज खरीदी, उस कमीज का क्रय मूल्य रुपये में क्या था? ठीक है, तो इसका मूल्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 700 रुपये। ठीक है, हल करिएगा उसे। अगला देखते हैं, कह रहा है कि वर्ष 1954 में निम्न में से किसे भारत रत्न सम्मान नहीं दिया गया? भारत रत्न सम्मान नहीं दिया गया, तो ये हो जाएगा भगवान दास, ऑप्शन नंबर डी। बाकी इन सभी को मिला है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के गठन का प्रावधान है? तो ये संसद का गठन होता है अनुच्छेद 79 के अंतर्गत। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं, कह रहा है कि नर्मदा नदी निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं बहती है? नहीं बहती है दोस्तों, तो ये उड़ीसा राज्य में नहीं बहती है, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्राचीन नगर हड़प्पा और खाली स्थान खुदाई करने पर सामने आए, तो ये मोहनजोदड़ो, ये दोनों का खुदाई हुआ है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का यहाँ पे मोहनजोदड़ो होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि करेवा भू आकृति कहाँ पाई जाती है? करेवा, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, करेवा पाई जाती है कश्मीर हिमालय, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला देखते हैं। कह रहा है कि वह राज्य जो भारत का चीनी का कटोरा कहलाता है, कौन सा राज्य? तो ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको महाभियोग बिना ही हटाया जा सकता है? यानी कि महाभियोग लगाए बिना ही उसे हटाया जा सकता है, तो ये किसी राज्य के राज्यपाल को, ऑप्शन नंबर सी, और इन तीनों को महाभियोग के द्वारा। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि कुलिक पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। कुलिक पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये कुलिक पश्चिम बंगाल में है, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? ठीक है, तो 49 का सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति में, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि किसी बिल को लेकर संसद के दोनों सदनों में मतभेद होता है तो इस गतिरोध का हल किया जाता है, यानी किसके द्वारा? ठीक है, तो ये दोनों सदनों की संयुक्त बैठक द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं कौन? तो ये लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि नासदाक, ठीक है, किस देश के स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक है? ठीक है, तो 52 का सही आंसर हो जाएगा अमेरिका का, नासदाक। ठीक है, अमेरिका का, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि रेल बजट क्या है? ठीक है, रेल बजट, तो 53 का सही आंसर हो जाएगा केंद्रीय बजट से अलग होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि मटकी किस राज्य की नृत्य शैली है? मटकी, तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश का, ऑप्शन नंबर डी। मटकी से मध्य प्रदेश। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि निम्न में से कौन आर्थिक विषमता की माप करता है? ठीक है, तो 55 का सही आंसर हो जाएगा लॉरेंज वर्क। ठीक है, वक्र, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला देखते हैं।
अगला कह रहा है कि वस्तु एवं सेवा कर लागू करने पर भारत खाली स्थान बन गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भिन्न बाजारों का एक समूह बन गया है, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान भारत का नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे। ठीक है, 1965 का जब युद्ध हुआ था उस समय भारत का प्रधानमंत्री कौन थे, तो लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि एक व्यक्ति जो धार्मिक संस्थानों से राज्य को अलग करने की वकालत करता है उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है धर्मनिरपेक्षवादी, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला कह रहा है कि कंप्यूटर शब्द जाल में रैम का संदर्भ है। ठीक है, यानी कि रैम का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया का लेखक कौन था। ठीक है, तो ये जेम्स मिल, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 3 के अनुसार ड्राइविंग लाइसेंस के बिना वाहन चलाना कैसा अपराध है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से आप लोगों का क्वेश्चन मोटर वाहन अधिनियम का शुरू हो रहा है, जिसमें आप लोगों को 40 क्वेश्चन मिलेगा देखने के लिए। तो आइए इसे देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा यह दंडनीय अपराध है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि हेलमेट पहनना किस प्रकार के वाहन चालकों के लिए अनिवार्य है, तो केवल 2 पहिया चालकों के लिए, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला देखते हैं। कह रहा है कि नो पार्किंग चिन्ह क्या दर्शाता है। ठीक है, तो नो पार्किंग चिन्ह दर्शाता है वाहन खड़ा करना मना है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि इंडिकेटर का प्रयोग कब किया जाता है या किया जाना चाहिए, तो ये मोड़ लेने से पहले। हमें किधर जाना है ये पीछे वाली गाड़ियों को या आगे वाली गाड़ियों को उस लाइट से समझ में आता है। ठीक है, मोड़ लेने से पहले। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि धारा 129 किस विषय से संबंधित है। धारा 129 किस विषय से संबंधित है, तो ये हेलमेट से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि सीट बेल्ट का उपयोग किस वाहन में अनिवार्य है। ठीक है, सीट बेल्ट का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 पहिया वाहन में, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि पीली बत्ती येलो लाइट का संकेत क्या है। ठीक है, तो सावधानी से चलने का, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि वाहन का प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र PUC, इसका फुल फॉर्म होता है पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल। ठीक है, कितने समय के लिए वैध होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ नए वाहन के लिए कह रहा है, तो नए वाहन के लिए 1 वर्ष होता है। वही अगर पुराना वाहन आपका हो जाएगा तो 6 माह पर फिर से उसे कराना होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि गिव अवे बोर्ड का अर्थ क्या है, तो पहले दूसरे वाहन को जाने दें, यानी कि प्राथमिकता दें, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि एक बच्चे को गाड़ी में बैठाते समय किस प्रकार की सीट का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि बच्चे के लिए उपयुक्त सुरक्षा सीट, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है
कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 177 के अंतर्गत क्या प्रावधान है। ठीक है, तो ये सामान्य अपराधों के लिए दंड 177। ठीक है, अगला देखते हैं। कह रहा है कि यू टर्न प्रोवाइडेड चिन्ह का क्या तात्पर्य है। यू टर्न प्रोवाइडेड, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यू टर्न लेना प्रतिबंधित है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि सड़क किनारे लगा हॉर्न वर्जित चिन्ह क्या दर्शाता है। हॉर्न वर्जित चिन्ह यानी कि हॉर्न बजाना मना है, किसमें है। ठीक है, तो हॉर्न बंद करें। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि नाबालिग द्वारा वाहन चलाने पर किस पर कानूनी कार्रवाई होती है। तो माता पिता वाहन स्वामी पर, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, तो ये कमर्शियल वाहन के लिए, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि ओवरटेकिंग प्रोवाइडेड चिन्ह का अर्थ है क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कि ओवरटेकिंग करना मना है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि कार की ब्रेक लाइट किस रंग की होती है। ब्रेक लाइट पूछ रहा है दोस्तों, तो ब्रेक लाइट कार ही नहीं किसी भी गाड़ी का रेड कलर का होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि वाहन का बीमा कौन सी श्रेणी में आता है। वाहन का बीमा कौन सी श्रेणी में आता है, तो ये बाध्यकारी आपको कराना ही पड़ेगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि राउंड अबाउट संकेत क्या दर्शाता है। तो वृत्ताकार चौराहा, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि वाहन के इंडिकेटर किस रंग के होते हैं। इंडिकेटर तो नारंगी एम्बर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि इंजन में कौन सा पुर्जा ईंधन और हवा का मिश्रण बनाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कार्बोरेटर, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि डीजल इंजन में स्पार्क प्लग का कार्य क्या होता है। तो डीजल इंजन में स्पार्क प्लग क्या करेगा दोस्तों, उसमें उपयोग ही नहीं होता है। स्पार्क प्लग तो पेट्रोल इंजन में होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि वाहन के लिए कौन सा लुब्रिकेंट इंजन के जीवन को बढ़ाता है। ठीक है, लुब्रिकेंट इंजन के जीवन को बढ़ाता है, तो इंजन ऑयल, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए। कह रहा है कि रेडिएटर का मुख्य कार्य क्या है। ठीक है, तो रेडिएटर का मुख्य कार्य है कि इंजन की गर्मी को नियंत्रित करना, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला देखते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन सी यांत्रिक त्रुटि वाहन स्टार्ट न होने का कारण हो सकती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैटरी डाउन, जिसकी वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं हो सकती है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि इंजन का कौन सा भाग धातु के आपसी घर्षण को कम करने में सहायक होता है। तो ये बेयरिंग हो जाएगा, बियरिंग, ऑप्शन नंबर सी। 87 नंबर कह रहा है दोस्तों कि इंजन को ओवर हीटिंग से बचाने के लिए क्या आवश्यक है। तो रेडिएटर में पानी या कूलेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि डीजल इंजन में ईंधन इंजेक्शन किसका कार्य होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा फ्यूल इंजेक्टर का, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं।
कह रहा है कि वाहन का क्लच सिस्टम किस कार्य में सहायक होता है। क्लच, तो ये गियर बदलने में। क्लच का इस्तेमाल नहीं करिएगा तो गियर शिफ्ट ही नहीं होगा अलग से अलग। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि इंजन से निकलने वाला काला धुआं किसका संकेत है। काला धुआं, तो ये हो जाएगा दहन की खराबी, यानी कि आपका पूरा तेल जो है वो जल नहीं रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला कह रहा है इंजन की कंप्रेशन प्रेशर कम होने का क्या कारण हो सकता है। तो ये वाल्व लीकेज, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि कौन सा पुर्जा बैटरी को चार्ज करता है। तो ये अल्टरनेटर चार्ज करता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि इंजन ऑयल की मात्रा कैसी जांची जाती है। इंजन ऑयल की मात्रा कैसी जांची जाती है। तो ये इंजन ऑयल का मात्रा डीप स्टिक से मापा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि कौन सा पुर्जा वाहन को स्टार्ट करता है। तो ये स्टार्टर मोटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि इंजन का कौन सा भाग पिस्टन को ऊपर नीचे चलने में मदद करता है। ठीक है, तो ये सिलेंडर, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि इंजन के ओवरहीट होने से किस भाग को सबसे अधिक नुकसान होता है। तो ये गैसकेट को, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि इंजन का अधिक कंपन किसका लक्षण हो सकता है। इंजन का अधिक कंपन किसका लक्षण हो सकता है। तो ये लक्षण देखते हैं दोस्तों किसका हो सकता है। तो ये हो जाएगा असंतुलित क्रैंकशाफ्ट का, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है टायर की वायु दाब कम होने से क्या असर पड़ता है। ठीक है, तो ये हैंडलिंग खराब होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है इंजन में अधिक तेल भरने से क्या समस्या हो सकती है। तेल अधिक भरने से धुआं निकलता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट एंड लास्ट कह रहा है कि ब्रेक लगाते समय वाहन में झटका क्यों आता है। ठीक है, तो ये झटका आता है ब्रेक ड्रम या डिस्क का टेढ़ा होना। ब्रेक ड्रम या डिस्क का टेढ़ा होना, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आज का ये सेट प्रैक्टिस आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों का इसमें कितना सही हुआ है, कितना मार्क्स आया है, माइनस मार्किंग नहीं है। और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरों का भी भला हो सके। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेट प्रैक्टिस में या कोई नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।